माफिया अतीक अहमद के आईएस 227 गैंग की आर्थिक कमर तोड़ने में जुटी पुलिस के हाथ रोज नए चौंकाने वाले खुलासे लग रहे हैं। ऐसा ही एक और खुलासा हुआ है जिसमें अतीक अहमद के गुर्गे जावेद, कामरान और फराज ने एक सफाई कर्मी के नाम पर 15 साल पहले 8 करोड़ से अधिक की संपत्ति खरीदी थी और अब जब अतीक अहमद की मौत हो चुकी है तो ये गुर्गे उसको डरा धमकाकर वो संपत्ति बेचने के लिए दबाव बना रहे हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसे तमाम केसेस लगातार सामने आते रहते हैं जिसमें अतीक अहमद जब रिश्तेदारों के नाम पर, जो करीबी हैं उनके नाम पर ज़्यादा संपत्तियां हो जाती थी तो ऐसे टारगेट तलाश करता था जो गरीब होते थे, दलित होते थे, जो अतीक के खिलाफ बोल नहीं सकते थे। उन्हीं में से एक शिकार था हूबलाल, जो माली था। माली के नाम पर करोड़ों की संपत्ति का खुलासा पहले ही हो चुका है और अब सफाई कर्मी श्यामलाल के नाम पर करोड़ों की संपत्ति मिली है। श्यामलाल ने प्रयागराज के अतरसुइया थाने में अतीक के तीनों गुर्गों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जो लगातार उसको किडनैप करके पहले उसके नाम पर संपत्ति ट्रांसफ़र कराते हैं, उसको रानी मंडी के एक होटल में ले जाते हैं, वहां पर उसके नाम पर संपत्ति की रजिस्ट्री कराई जाती है। 8 करोड़ की संपत्ति उस शख्स के नाम पर चढ़वाई जाती है जिसकी मासिक आमदनी मात्र 8,000 रुपये थी। और उसके बाद अब जब वो संपत्तियां बेचने का समय आता है तो ये गुर्गे उसको एक बार फिर से उठाकर ले जाते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं। लेकिन इस बार श्यामलाल ने पुलिस में तहरीर दी है और कहा है कि उसकी जान माल को अतीक के गुर्गों से खतरा है। तो ये अतीक गैंग की मोडस ऑपरेंडी थी कि उसने तमाम ऐसे लोगों के नाम पर संपत्तियां, बेनामी संपत्तियां खरीदी थी, जो अब लगातार सामने आ रही है। तो सवाल ये भी उठता है कि ऐसे कितने शिकार हैं, करोड़ों रुपए की संपत्तियां जिनके नाम पर दर्ज कराई गई। और अतीक अहमद की हत्या के बाद 1 साल बाद ये मामला सामने आया है। इसके पहले हमने माली को देखा था, हूबलाल जो था, और ऐसे तमाम नाम थे, अतीक के करीबी लोग थे, रिश्तेदार थे, जिनके नाम पर करोड़ों अरबों रुपए की संपत्तियां सामने आई हैं। ऐसे ही अतीक के भाई अशरफ के नाम पर, अशरफ के रिश्तेदारों के नाम पर करोड़ों की संपत्तियां खरीदी गई, वक्फ बोर्ड की संपत्तियां बेची गई, उनको वहां पर ट्रस्टी बनाया गया। और इसके अलावा अशरफ के एक रिश्तेदार के अलमारी की फ़ाइल से, एक स्कूल की अलमारी की फ़ाइल से ऐसी 30 संपत्तियों का ब्यौरा मिला है। तो तमाम संपत्तियां लगातार सामने आ रही हैं और ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसी कितनी संपत्तियां हैं जिनकी थाह पुलिस को नहीं लग पा रही। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है तमाम नई संपत्तियों का खुलासा होता है और तमाम ऐसे नए लोग जो अतीक अहमद के शिकार हुए, उनके नाम पर संपत्तियां बनाई गई, उनको 1 रुपये उसमें मिला नहीं और बाद में वो संपत्तियां बेच दी गई, जिसके लिए उनको डराया धमकाया गया। तो ऐसे तमाम मामले लगातार सामने आ रहे हैं। देखना ये होगा कि कहां तक और कब तक इस तरह की संपत्तियां जो हैं उनका पता पुलिस लगाती रहेगी। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।